आज हम स्टडी करेंगे फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट हम अल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ। अल्डिहाइड के लिए जनरल फार्मूला इस तरह से लिख लेता हूँ और कीटोन के लिए यहाँ पे जनरल फार्मूला इस तरह से लिख लेता हूँ। ठीक है, इस केस में आर में भी अल्काइल और अराइल ग्रुप या फिर हाइड्रोजन ग्रुप भी हो सकता है, मगर इस केस में आर जो है वो अल्काइल ग्रुप या फिर अराइल ग्रुप होगा। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो नहीं होगा। तो मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ कीटोन की और अल्डिहाइड की। तो यहाँ पे फर्स्ट किया सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं यहाँ देता हूँ CH3, फिर यहाँ पे भी लिख लेता हूँ CH3 और यहाँ पे भी लिख लेता हूँ CH3। ये हमारे पास है जी एसीटोन, एसीटोन, और ये है जी हमारे पास इथेनल, इथेनल या फिर एसिटल्डिहाइड। एसीटोन का जो आयुपैक नेम है वो क्या है जी, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन ये इसका आयुपैक नेम है। और इथेनल जो है ये आयुपैक नेम है एसिटल्डिहाइड का। तो जो फेलिंग सॉल्यूशन है ये अल्डिहाइड को जो है वो ऑक्सीडाइज कर देगा, क्योंकि इसमें जो कार्बोनाइल कार्बन है इसके साथ ये हाइड्रोजन जो है वो अटैच है। ठीक है, जो कि इजीली यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, अल्डिहाइड इजीली जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। जबकि इस केस में अगर हम देखें कीटोन के केस में, तो यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है। तो इट इज डिफिकल्ट फॉर प्रोपेनोन या फिर हम कहते हैं एसीटोन के जो है ये ऑक्सीडाइज हो सके। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम यूज करते हैं एसिडिक कंडीशन में, जबकि अल्डिहाइड जो है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, अब फेलिंग सॉल्यूशन क्या है, किस तरह से हम ये टेस्ट करते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन बनाते किस तरह से हैं, ये हम अभी यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली हम ये करते हैं कि दो सॉल्यूशन बनाते हैं, एक होता है जी फेलिंग ए और दूसरा होता है जी फेलिंग बी। फेलिंग ए सॉल्यूशन क्या होता है जी, ये हम सबसे पहले ये सॉल्यूशन बनाते हैं। इसमें ये होता है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, हम वाटर में इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। इसी तरह फेलिंग बी ये दूसरा सॉल्यूशन है, ये हम क्या करते हैं कि अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है, ये बनाते हैं जिसको हम रोचिल्ली साल्ट कहते हैं, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जो है इसको हम रोचिल्ली साल्ट कहते हैं, और प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड ये इसका हम सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर में। ठीक है, और इक्वल अमाउंट में दोनों को जो है वो मिक्स करते हैं, यानी फेलिंग्स ए को और फेलिंग्स बी को, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी को जब हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, जिसे हम जो कि हमारे पास, जिसे हम क्या कहते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसका कलर जो होता है वो डीप ब्लू कलर होता है। और ये जो है इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक अल्कलाइन सॉल्यूशन आ गया हमारे पास, जिसमें क्यूप्रिक टार्ट्रेट कम्प्लेक्स आयन है, ये कम्प्लेक्स बना हुआ है। ठीक है, और कॉपर जो है वो कम्प्लेक्स यहाँ पे बना रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल फेलिंग सॉल्यूशन आ जाता है। फिर जब हम फेलिंग सॉल्यूशन को अल्डिहाइड के साथ ट्रीट करते हैं और फिर हम उसको हीट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, कि जो अल्डिहाइड होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, और वो जो है वो अगर हम यहाँ पे अल्कलाइन सॉल्यूशन की मौजूदगी में जो है वो इसको हीट करें, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हम अल्कलाइन सॉल्यूशन की मौजूदगी में इसको हीट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हमारे पास सॉल्ट आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, यानी RCOONA पॉजिटिव, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं। और अगर हम एसिडिक कंडीशन में इसको हीट करते हैं, यानी साथ कोई एसिड यूज करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है। ठीक है, इस चीज को हम देख लेते हैं कि हम लेबोरेटरी में किस तरह से फेलिंग सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं और किस तरह से जो है हमारे पास जो है वो अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती है, और फाइनल में हमारे पास जो है वो कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड जो है वो आ जाता है, जो कि ब्रिक रेड कलर जिसका हमारे पास आ जाता है, उसके प्रेसिपिटेट आ जाते हैं, रेड प्रेसिपिटेट आ जाते हैं, जो कि कंफर्म करता है कि अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो गई है। तो इसके लिए हम जो है वो लेबोरेटरी में देखेंगे किस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन को, और किस तरह से हम इसका रिएक्शन करवाते हैं अल्डिहाइड के साथ। तो हम ये देख लेते हैं कि फेलिंग सॉल्यूशन हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने बीकर ले लिया है, इसमें हम वाटर डाल लेते हैं। ठीक है, और कॉपर 2 सल्फेट को जो है हम वाटर में डाल देंगे।
अभी हम ये मैग्नेटिक स्टिरर से हम इसको जो है वो स्टिर कर रहे हैं। ये हमने कॉपर सल्फेट इसमें डाल दिया, और उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, इसको जो है वो स्टिर भी कर रहे हैं मैग्नेट से, ताकि अच्छी तरह से ये हल हो जाए। तो ये हमारे पास आ जाता है फेलिंग ए, ठीक है, इसको हम कहते हैं फेलिंग सॉल्यूशन ए। अब उसके बाद हम ये करते हैं कि फेलिंग बी जो है वो प्रिपेयर करते हैं। फेलिंग बी इस तरह से प्रिपेयर करते हैं, ये हम इसमें जो है वो वाटर डाल देते हैं। उसके अलावा इसमें पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये भी जो है वो इसमें डाल देते हैं, और साथ मैग्नेटिक स्टिरर भी आप देख सकते हैं। और मैग्नेटिक स्टिरर क्या करता है कि इसको जो है वो स्टिर करता है, ताकि अच्छी तरह से जो है वो मिक्स हो जाए। तो ये हमने यहाँ पे जो है वो इसको, ये आप देख सकते हैं कि हम इसको स्टिर कर रहे हैं, और साथ ही इसमें पोटेशियम सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको हमने कहा था रोचिल्ली साल्ट, ठीक है, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमने इसमें ऐड किया। तो ये हमारे पास बन जाता है जी फेलिंग बी। फेलिंग ए और फेलिंग बी को उसके बाद हम क्या करते हैं जी, मिक्स करते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि फेलिंग ए और फेलिंग बी जो है उनको एक ही बीकर में हम डाल देते हैं। तो फाइनल हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है, जिसको हम कहते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। तो ये हम इसको जो मिक्स कर देते हैं। जब हम मिक्स करते हैं इसको, हम अभी मैग्नेटिक स्टिर से स्टिर कर रहे हैं, और अब जब हम मिक्स कर रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास डीप ब्लू कलर जो है वो ये आ जाता है, ठीक है। जो हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब्स आ जाती हैं, आप देख सकते हैं, इनमें हम क्या करेंगे कि फेलिंग सॉल्यूशन ऐड करेंगे। इसमें हमारे पास जो राइट साइड पे है, राइट हैंड साइड पे जो टेस्ट ट्यूब है, इसमें अल्डिहाइड है, और जो लेफ्ट साइड पे है इसमें जो है वो कीटोन है। तो हम क्या कर रहे हैं जी, यहाँ पे फेलिंग सॉल्यूशन दोनों में ऐड कर देते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको वाटर बाथ देंगे। और वाटर बाथ के लिए हमने बीकर में जो है वो पानी गर्म किया है, और दोनों जो टेस्ट ट्यूब हैं इनको हम जो है वो बीकर में डाल देते हैं इस तरह से, ठीक है। कलर चेंज आप देख सकते हैं कि जो राइट साइड पे है, राइट हैंड साइड पे है, इसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, जो कि क्या कंफर्म कर रहा है, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट जो बन रहे हैं, यानी जो कलर चेंज हो रहा है, रेड या ऑरेंज कलर जो आ रहा है इसमें, वो क्या कंफर्म कर रहा है कि इसमें क्या मौजूद है, इसमें अल्डिहाइड मौजूद है, और अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो गई है। कॉपर +2 आयन से कॉपर रिड्यूस होके कॉपर 1+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है वो आ गया है, यानी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से कॉपर कन्वर्ट होके कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, और यानी उसके जो है प्रेसिपिटेट आ गए, जिसको हम कहते हैं ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट। मजीद कलर चेंज आप देखेंगे इसमें कि यहाँ पे कलर जो है वो चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं, और जो है वो डीप ब्रिक रेड कलर जो है इसमें आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कम्प्लीटली जो है वो रेड ऑरेंज कलर जो है वो आ गया, जो कि कंफर्म कर रहा है अल्डिहाइड को।